डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफियों की वजह से। मुझे कोई हैरत नहीं होगी $150 प्रति बैरल, $200 प्रति बैरल तेल चला जाए। 350 मिलियन का अंदाज है लोग भुखमरी का सामना कर रहे होंगे। इस डोनाल्ड ट्रंप की हूड़मती की वजह से सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को पाला है, अयूब खान से लेकर आगे तक। वहां पे आसिम मुनीर हाथ पैर जोड़ रहे थे ईरान की, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। को सिवाय अपने भले के और कुछ दिखता ही नहीं किसी की। दुनिया जाए भाड़ में, भारत जाए भाड़ में, जापान जाए भाड़ में, चीन जाए भाड़ में, रूस जाए भाड़ में, पूरा यूरोप जाए भाड़ में। दुनिया का नाश कर दिया है आपने, दुनिया की इकोनॉमी का पट्टा बिठा दिया। अबे यार कितनी बार तेरे को बोलना पड़ेगा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। आप ईरान को हरा नहीं पाए। रूस, चीन, भारत, ये ट्रायंगल मिलकर ही एक काउंटर बैलेंस ला सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। ईरान युद्ध को लेकर लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बयानबाजियां कर रहे हैं। भारत को लेकर उन्होंने बेहद शर्मनाक टिप्पणी की है और जिस तरीके से पूरे युद्ध के हालात बने हुए हैं, दिन प्रतिदिन जो अमेरिका है, पाकिस्तान है, इजराइल है और ईरान, चारों के तरफ से नए नए बयान सामने आते हैं। सीज़ फायर हो नहीं रहा है। हालांकि अनिश्चित काल के लिए सीज़ फायर अभी कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे क्या एक रणनीतिक साजिश है, जानेंगे हम। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल जी डी बख्शी सर हैं, जो कि लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं और अब जंग इस मुहाने पर आई है कि कुछ भी हो सकता है। बख्शी सर, बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय हिंद सर। जय हिंद। बख्शी सर, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि सबसे बड़े लोकतंत्र के या कहें कि मजबूत लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता है, एक ऐसा शर्मनाक बयान दिया है भारत को लेकर। हेल होल, मतलब ना केवल भारत को, भारत और चीन दोनों को हेल होल बना दिया है कि बस हमारे वहां बच्चे जाते हैं, वहां पैदा होते हैं, फिर अपनी पूरी फैमिलियां खींच लाते हैं। 500% धमकी दे रहा है ये लगाने की हमारे ऊपर टैरिफ, कि अगर हमने रूस से तेल लिया, रूस का तेल आप बंद कर दें, पूरा जो है खाड़ी का तेल आप बंद करा दें। अब तो आप जो क्या कहते हैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज का तो बंद है ही है, वो तो है ही बंद। अब आप रेड सी और सुएज कैनाल रूट भी बंद करवाने की कागार के आप वो आ गए कि ईरान को इतना छेड़ा जाए कि वो भी रूट बंद कर दे। मतलब 12% तेल वहां से निकलता है, 22% गल्फ ऑफ हॉर्मुज से, ठीक है। 34% तेल आप दुनिया का ऑफ द टेबल हटा देना चाहते हैं। मरे दुनिया, मेरे को क्या परवाह। अबे तेरी भी इकोनॉमी जा रही है साथ में और तेरी नौकरी डूबेगी, तेरी पॉलिटिकल कैरियर तो अब खत्म हो जाएगा। ये मिड टर्म इलेक्शन लेम डक प्रेसिडेंट बन जाओगे, उसके बाद इम्पीच हो गए या आपके बरखिलाफ लगा दिया रिपब्लिकन्स ने ही 25th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी साहब, क्योंकि उनको भी अपना प्रिजर्वेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन देखनी है। ये दादागिरी पे आ गया है और ये फंसा हुआ है। एक्चुअली में ये बहुत डेस्परेट इंसान है इस वक्त। इसने देखिए साहब, 3 आपके पास ऑप्शन है। एयर पावर ऑप्शन, मिलिट्री बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑप्शन, नेवल पावर ऑप्शन। एयर पावर आपने और इजराइल ने पूरी जम के ट्राई कर दिया है कि रिजीम चेंज कर देंगे, नेशन स्टेट डिस्ट्रक्शन कर देंगे, कख नहीं कर पाए, ठीक है। फिर अब आप धमकी दे रहे हैं साहब कि मैं ग्राउंड ट्रूप्स ले आऊंगा। कितने ग्राउंड ट्रूप्स हैं आपके पास? 5000 मरीन, 10,000 एयरबोर्न फोर्सेस और कुछ मरीन से आप कह रहे हैं अभी और भेज रहे हैं। मुश्किल से 20,000 25,000 ये ग्राउंड ट्रूप्स, फाइटिंग ट्रूप्स। वैसे तो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं हमारे पास 50,000 फौज है। अबे सारे मैकेनिक, सारे लॉजिस्टिशियन, सारे स्टोर होल्डर उसके अंदर शामिल है। लड़ने वाले जो हैं वो कोई 20,000 के लगभग हैं, ठीक है। और 20 के हजार भी वो आपके लाइट ट्रूप्स हैं। एयरबोर्न डिवीजन, वो तो दैट इज लाइट इन्फेंट्री, कोई टैंक नहीं, कोई कुछ नहीं। और वहां जाके आप कितनी देर होल्ड कर सकोगे? सप्लाई करना पड़ेगा। 2 आपके पायलट फंसे थे तो आपकी खाट खड़ी हो गई, तो निकाल लिया किसी तरीके से उन्होंने अपना, निकाल लिया। कोई $300 मिलियन के जहाज उड़वा दिए निकालने में। वो तो
जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। कोई आपके कोई 5 6 7 जहाज गए हैं उसके अंदर, उड़ गए, नाश हो गया। लेकिन सर जिस तरीके से एक अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को लेकर इतनी अभद्र भाषा का यूज़ करता है, इंटरनेशनली सर हम सब जानते हैं कि भारत की क्या वैल्यू है, दूसरे देश किस तरीके से भारत को समझते हैं और क्या इज़्ज़त भारत की है। लेकिन सर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस तरह का बयान देना, आईटी प्रोफेशनल को गैंगस्टर तक उन्होंने बोल दिया है सर, और कहीं ना कहीं भारत की छवि एक तरीके से धूल करने का प्रयास किया। एक तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, नरेंद्र मोदी को बहुत अपना क्लोज फ्रेंड मानते हैं, लेकिन सर पीछे से इस तरह के बयानबाजी करना, आपको लगता है ना कहीं भारत के साथ वो एक पीठ में छुरा घोंपने वाला काम कर रहे हैं? नहीं, उनका जो वैमनस्य है, सही शब्द है वैमनस्य। अंदर से ऊपर से मीठी मीठी बातें जितनी कर दो, अंदर से जो वैमनस्य है भारत के खिलाफ, चीन के खिलाफ, ब्रिक्स के देशों के खिलाफ, और ब्रिक्स का प्रेसिडेंट इस वक्त भारतवर्ष है। भाई बड़े देर से हमारे देश में एक तबका पनप रहा है कि साहब अमेरिका बहुत ताकतवर है, अकलमंदी इसमें है कि साष्टांग दंडवत हो जाओ, लमलेट हो जाओ जमीन के ऊपर, इसके पहले कि वो आपको भी आके मारे। देखो उसने वेनेजुला को पीट दिया, एक दिन में खत्म कर दिया, ईरान पे चढ़ गया है। भाई ईरान का भी हम सुन रहे थे कि 48 घंटे में खत्म कर देगा। बिल्कुल। अरे साहब आज 60 दिन पे आने वाली है ये मामला, और खत्म होना ठेंगा। 28 फरवरी को शुरू हुआ था सर, 28 फरवरी को शुरू हुआ था, 28 अप्रैल हो रही है, 28 अप्रैल आने वाली है। तो आप कर क्या रहे? मतलब मैं कोई नेवर एंडिंग वॉर नहीं करूंगा, फॉरएवर वॉर नहीं करूंगा, प्रोट्रैक्टेड युद्ध नहीं करूंगा, रिजीम चेंज नहीं करूंगा, सिवाय तमाशे के रिजीम चेंज के। और अब तो आप अच्छी खासी वेनेजुला में आपकी CIA ने जाके घूस खिलाई और खरीद लिया आधा देश, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट डाउनवर्ड शामिल। मतलब काफी इट वाज अ पुअर शो। लेकिन यहाँ थर्ड वर्ल्ड को अगर देखा, झटका जो लगा है एक मिडिल पावर ने, मिडिल पावर भी नहीं कहेंगे सर उसको, लोअर पावर कह सकते हैं। फिर भी वो नहीं, देखिए जैसे वो लड़ी है उसने तो दिखा दिया है कि आई एम अ पावर सेंटर। रॉबर्ट पेप जो कि एक इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं शिकागो में, और बड़ी दुनिया उनको मानती है, वो कह रहे हैं साहब ये तो 4th सेंटर ऑफ पावर बन के उभर के आ रहा है, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया के बाद 4th ईरान उभर के आया है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल कर रहा है। देखिए जब वियतनाम में लड़ाई हुई थी 20 साल, कोई दुनिया की इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो अलग थलग देश था, वहां लड़ रहा था, बेचारे मार खा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी मार खाते खाते भी इनको हरा के छोड़ा, उफ नहीं करी। बिल्कुल भागना पड़ा अमेरिका को, वहां से लटक के भाग रहे थे हेलीकॉप्टरों के ऊपर, ठीक है साहब। फिर जब आप देखें इराक, वो भी अलग थलग था, कुछ नहीं कर सका वो दुनिया की इकोनॉमी को। अफगानिस्तान बिल्कुल ही अलग, आतंकवाद का नया गढ़ बना दिया और ISIS के जरिए। हाँ, वो अब सवाल ये है कि ईरान ने जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज पकड़ ली है, और कल वो केंटवा दबा सकता है रेड सी का, ठीक है। आप करिए दोबारा जारी, सबसे पहला तमाशा होगा कि जो रेड सी का तेल है वो भी खत्म हो जाएगा। जो आर्थिक संकट दुनिया के सर पे मंडरा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफियों की वजह से, शरेआम स्टुपिडिटी की वजह से, वो दुनिया ऑफ द इकोनॉमिक क्लिफ। देखिए साहब, पहले तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, आप जरा लड़ाई दोबारा, बढ़ रही है सर लगातार। अरे आप लड़ाई दोबारा शुरू करके तो देखिए, ये $100 के ऊपर तो चढ़ गई है तेल की कीमतें। जिस दिन लड़ाई दोबारा शुरू करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, फेज 2 करेंगे, आप, मुझे कोई हैरत नहीं होगी $150 प्रति बैरल, $200 प्रति बैरल तेल चला जाए, बची खुची इकोनॉमी तबाह। एशिया के देशों की, जिसमें खासतर भारत सबसे, जापान, भारत, कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, ये सारे देशों की तबाही होगी साहब, ठीक है। और यूरोप के देशों की तबाही होगी, और अफ्रीका में अगले साल देखिए सारा कोई 33% फर्टिलाइजर यहाँ से गल्फ से आ रहा है, है, ठीक है।
वो जो आपका अमोनियम नाइट्रेट, फॉस्फेट वगैरह खत्म हो गया तो साहब ग्रीन रेवोल्यूशन ठप। ग्रीन रेवोल्यूशन एक तो ड्वार्फ वैरायटी वीट, ड्वार्फ वैरायटी राइस, और ये जो फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर, उसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुई है ना साहब। ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म तो मतलब कितने सारे देशों में भुखमरी का मंजर होगा। 350 मिलियन का अंदाज है लोग भुखमरी का सामना कर रहे होंगे इस डोनाल्ड ट्रंप की हूड़मती की वजह से। और यहां माफ कीजिए, बीबी नेतन्याहू साहब ने इनको उकसाया, उसको भी जोड़ना पड़ेगा सर। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप साहब ने अभी एक अनिश्चित काल के लिए सीज फायर का ऐलान तो कर दिया है, कहते हैं ना कि सर हाथी के दांत खाने के, दिखाने के और खाने के और, वही लग रहा है। सीज फायर हुआ है लेकिन सर उसके बाद भी हमले लगातार जारी हैं। क्या एक राजनीतिक छलावा ये कर रहे हैं या फिर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं सर? देखिए साहब, जो इनकी इकोनॉमिक हालत पतली है, ठीक है, तो उससे एक तो चीज जग जाहिर है कि ये ज्यादा कर नहीं सकते, या फिर रीगेन पावर आने के लिए। नो नो, लेट मी जस्ट फिनिश। यस, देखिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कर रहे हैं ये मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक्स दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है करेंगे, ठीक है। और ये छोटा मोटा ग्राउंड एक्शन कर देंगे दिखावे के लिए, नाटक के लिए, खरग आइलैंड पकड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं मैक्सिमम। कितना समय है इनके पास करने के लिए? 60 दिन पूरे होने वाले, बिल्कुल। उसके बाद फिर बढ़ाना है तो कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ेगी, बिल्कुल, ठीक है साहब। शायद इसीलिए सर वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका सुलह हो जाए, डील हो जाए। हाँ, डील हो जाए। डील होती दिख नहीं रही है। ईरान ने साहब मना कर दिया है कि आप बोलो कि साहब हमने सीज फायर किया है और हमारी ब्लॉकेड कर दो, हमारे सारे पोर्ट्स, और हमारे जहाज पकड़ते रहो, कभी यहाँ कभी वहां, कभी बांग्लादेश के पास, कभी इंडियन ओशन में, तो वो तो नहीं चलेगा। उसने उठा के वापस आपके जहाज पकड़ लिए, बिल्कुल, ठीक है साहब। अब जैसे मैं बता रहा हूं कि जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की सवाल है, मेरा ख्याल वो चाहेंगे कि ये जमावड़ा दिखा के, जमावड़े का मतलब क्या है कि आप थ्रेटन करें, आप प्रेशर डालें, जो लगातार वो कर रहे हैं अभी तक। वो अभी तक प्रेशर साइकोलॉजिकल बिल्डअप कर रहे हैं कि ये नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और आत्मसमर्पण कर दे, ताकि मैं दुनिया भर में डंका पीटूं कि मैं जीत गया। सब दुनिया को दिख रहा है कहाँ से जीत हुई। ईरान ने आने से ही मना कर दिया। ऐसी कन्नी कटी है, जहाज में बिठाए हुए थे बेचारे वाइस प्रेसिडेंट वान साहब, उड़ूं ना उड़ूं ये समझ नहीं आ रहा था। वहां पे आसिम मुनीर हाथ पैर जोड़ रहे थे ईरान की आ जाओ भैया, कुछ ना कुछ कर देंगे। उनने कहा पहले तू जरा हटवा, ये तूने हमारा काफी बेवकूफ बना लिया। बिल्कुल, वो काफी चिढ़ गए इससे पाकिस्तान से, क्योंकि उन्हें लगा ये धोखाधड़ी में शामिल है। जो अमेरिका की धोखाधड़ी है कि पीस टॉक का नाटक करो और हमले की तैयारी करके हमला कर दो जब बीस टॉक हो रही। डबल फेस स्नेक जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं शरेआम पीठ में छुरा घोंपना। तो साहब 3 बार तो आप घोंप चुके हैं। 2015 में जो ओबामा साहब ने बड़ी सेंसिबल JCPO की जो डील की थी, उसको आपने आते ही, जैसे ही आप आए अपने पहले फेज में, उसको उखाड़ के फेंका साहब कचरे के डब्बे में। वो अब जो आपको मिलेगा वो कम होगा उससे, बिल्कुल, ठीक है। अब जो आपको मिलेगा वो उससे कम होगा। लेकिन फिर भी ये नाटक कर रहे हैं कि मैं एक नया पैसा नहीं दूंगा, सैंक्शन नहीं हटाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो फिर वो बातचीत किस लिए करने आए? तेरे तलवे चाटने आए? आप हरा पाए हो कि वो तलवे चाटाओगे? बिल्कुल, पहले हरा के दिखा दो ना साहब। शर्तें सर कहीं ना कहीं ईरान ने क्लियर कट रख दी थी कि आप हमारी शर्तें मानिए तब टेबल पे बैठेंगे। और वो बिल्कुल नहीं आए साहब, आने से साफ इनकार कर दिया। कहता हमें तो कोई 2 टके का विश्वास नहीं है। ये शख्स कभी कुछ बोलता है, कहता है पीस टॉक कर रहा है, पीठ में छुरी घोंपता है। सर लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का पाकिस्तान पर प्रेम उजागर हो रहा है, हम देख रहे हैं सर किस तरीके से वो उनके आसिफ मुनीर को पुचकार रहे हैं, शरीफ साहब को लगातार मिलने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान आसिफ मुनीर को पुचकार रहे हैं, पुचकारने के देखिए सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को पाला है, अयूब खान से लेकर आगे तक उनके सारे डिक्टेटर, जियाउल हक को पाला है,
ठीक है। और अब वो ये आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर को पाल रहे हैं, क्योंकि वो उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं भारतवर्ष के बरखिलाफ, ठीक है। वही मैं कह रहा था कि यहाँ लोग कह रहे थे कि साहब अमेरिका चढ़ता सूरज है, उसे सलाम करो, साष्टांग दंडवत करो, लेट जाओ, रूस से हमारी पुरानी दोस्ती है, रूस तो गया काम से, उसकी इकोनॉमी को ठप कर दिया अमेरिका ने, तो छोड़ो रूस को, मारो लात। अरे वाह, रूस को मारो लात, इतना ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड है आपका, बिल्कुल, ठीक है। और कितना मदद किया है, सस्ते में तेल आपको $40-50 मैक्सिमम $60 प्रति बैरल तेल दे रहा था, हजम नहीं हुआ। आज वही तेल $148 प्रति बैरल खरीदना पड़ रहा है साहब, क्योंकि मारो मारो, हम तो यहाँ जाएंगे, हम तो अमेरिका के तलवे चाटेंगे, आसिम मुनीर से कंपटीशन करेंगे कि जूते कौन ज़्यादा चाट सकता है, वो या हम। हमने भी 250 साल गुलामी करी है अंग्रेजी। क्या है वाहियात बातें, क्या वाहियात सोच है साहब सर। और मुझे अच्छा लगा कि ये अभी तक हम इस सोच में हावी नहीं हो सके नई दिल्ली के। बिल्कुल उन्होंने बोल दिया हम तो रूस से तेल लेते रहेंगे। एक जो अब वो कह रहा है कि 500% मैं लगाऊंगा। लेकिन जरा एक मिनट, मैं जरा एक हम पहले कैलकुलेशन कर ले कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल सर। नंबर 1, वो शांति पे वार्ता दोबारा किक स्टार्ट करना चाहते हैं, और मान लीजिए वो कंसेशन दे देते हैं, ये ब्लॉकेड हटाने की, पीस टॉक होती है। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो दुनिया के लिए, फॉर द वर्ल्ड, और इस पागल आदमी के लिए भी। ये तो तेरी इलेक्शन तो गई मिड टर्म गई कालिया, अब तेरा क्या होगा। ये मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में होनी है साहब, प्राइमरी मई में शुरू होने हैं, और उस वक्त लड़ाई चल रही हो, महीनों की, सालों की लड़ाई, मैंने फंसा दिया, हा, दुनिया की इकोनॉमी तबाह कर दी। क्या तुम पागल हो क्या कि आग लगा के इस पूरे शहर किट्टे में आप नाचोगे, गाने गाओगे। तो पहला ये है, अगर अकलमंदी, भगवान, सन्मति, सद्बुद्धि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा कटोरे में देते हैं, बशर्ते कि ये खुद ना समझे कि मैं ही जीसस क्राइस्ट हूँ, ठीक है। तो फिर ये है ऑप्शन 1 कि पीस टॉक्स रीस्टार्ट एंड अ डील इज साइंड, ठीक है। ऑफ रैंप मिल जाता है ईरान को, बशर्ते ये जो अपनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ये बंद करें। आप लड़ाई के मैदान पे ब्लडी स्टेलमेट हासिल कर सके हैं, ठीक है, आप ईरान को हरा नहीं पाए, ठीक है। ऑप्शन 2 कि 60 दिन के पहले मैं लिमिटेड एयर अटैक्स ईरान, इजराइल और अमेरिका मिलकर करें, इनके पावर सेक्टर को हिट करें, इनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को हिट करें, हाँ, इनके पुल शुल तोड़े, ये मतलब जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाए। तो साहब बात ऐसी है कि केवल आप करेंगे और वो बैठा देखता रहेगा, ये बकवास है। वो हिट करेगा, पूरी गल्फ में तबाही आ जाएगी। गल्फ के भी डिसैलिनेशन प्लांट जाएंगे। गल्फ के डिसैलिनेशन प्लांट गए साहब, तो गल्फ के डिसैलिनेशन प्लांट गए, वहां से रेफ्यूजी क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा। पानी नहीं रहेगा सर, 92% पानी कई देशों का वो डिसैलिनेशन वहीं से जाता है, प्लांट से है। बिल्कुल, पावर गई, डिसैलिनेशन प्लांट गए, तो वो भगदड़ मच जाएगी वहां से। आपके 1 करोड़ लोग हैं, तो मतलब दुनिया में अगर कुछ तो लोगों को करना पड़ेगा, बिल्कुल, इसके पागलपने को रोकने के लिए, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है जिसको बोलते हैं लो इंटेंसिटी ऑप्शन। लो इंटेंसिटी ऑप्शन क्या है कि मैं सीज फायर जारी रखूं, इंडेफिनिट जारी रखूं, कुछ बड़ा ना करूं, धमकी देते रहो, लेकिन मेरा ब्लॉकेड चलता रहेगा। ये समझते हैं कि मैंने वेनेजुएला को ब्लॉकेड से हरा दिया था। अबे यार, कितनी बार तेरे को बोलना पड़ेगा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, ठीक है। आप सैंक्शन लगाते जाइए। बिल्कुल, आपने 68 साल ब्लॉकेड किया है क्यूबा के बरखिलाफ, क्या हासिल कर लिया, क्या सिरस्वा हासिल किया है। 68 ईयर क्यूबा का ब्लॉकेड चल रहा है साहब, है वो, मतलब सब बंद, ये बंद, वो बंद, वो जी रहे हैं आराम से। देखिए साहब, बर्दाश्त का मादा ईरान में बहुत है। उन्हें दिखा दिया है ये जो सिविलाइजेशन है, आप इसकी इतिहास देखें तो ये 8 साल लड़ गई थी इराक से यार,
केमिकल हथियार इसके खिलाफ इस्तेमाल हुए, 1 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग इनके शहीद हो गए थे, उफ नहीं करी थी साहब। छोटे छोटे बच्चे इनके वॉलंटियर होके माइन फील्ड के थ्रू चार्ज करते थे। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। नहीं, पेशेंस के अलावा जज्बा, सहन शक्ति, बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। तो एक है कि साहब लो इंटेंसिटी, लो ग्रेड फ्यूज चलाते रहो, चलते रहे, दिल्ली दिखाते रहो। मेरे को जो है कांग्रेस से यही भी ना बोलना पड़े कि वॉर है, नहीं साहब सीज फायर चल रहा है और मैं लड़े जाऊं, ब्लॉकेड किए जाऊं। क्या ब्लॉकेड से अमेरिका को जीत मिल सकती है? डोनाल्ड ट्रंप की फौजों ने लगता है उनको ये नुस्खा पढ़ा दिया है कि साहब ये ब्लॉकेड रखिए, आप ब्लॉकेड है, आप जीत जाएंगे, बगैर लड़े जीत जाएंगे, ठीक है, फतेह होगी आपकी मेरे आका, ये वो ये। अरे सिर स्वाह फतेह होगी तुम्हारी। क्या आप जानते हैं कि ये ब्लॉकेड है किसके बरखिलाफ? चीन के बरखिलाफ। बिल्कुल, ठीक है ना। ईरान से ज्यादा चीन की दिक्कत है, चीन के लिए आप कर रहे हैं, चीन को तंग करने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि चीन ने अभी तक रिएक्ट क्यों नहीं किया है। क्या वो पागल है? कल परसों वो अपने कहते हैं ठीक है साहब मेरे को तेल चाहिए, आप मेरा तेल बंद कर रहे हैं, आपको बंद करने का किसके बाप ने हक दिया? नहीं, ये हक किसने दिया? मैं साहब अपने फौजी एस्कॉर्ट के नीचे लेके जाऊंगा, अपने टैंकर भेज रहा हूं साहब, हाथ लगाओ दम है तो। बिल्कुल, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि साहब उसके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और कोई 20-25 डिस्ट्रॉयर वहां पे हैं, तो वहां लड़ना तो बेवकूफ़ी होगी। अरे साहब वहां पे चिंगारी, चीन वहां पे चिंगारी लगा, जरा हाथ लगा बेटा, यहां हाथ लगाए वो शुरू करेगा कहाँ? ताइवान में, साउथ चाइना सी में, उसका पिछवाड़ा है, वहां आपको डिसएडवांटेज है। बिल्कुल। और वो उसने हड़प लिया ताइवान, तो आप कहाँ गए? आपकी इकोनॉमी जो बड़ी बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं हम तो एआई पावर बनेंगे, ये पावर बनेंगे, वो पावर गए काम से। ठीक है। और रूस भी इसमें बीच में आ सकता है। बिल्कुल सर, कि ये जो जहाज को पकड़ने का सिलसिला दुनिया भर में दादागिरी, 500% टैरिफ लगाऊंगा रूस के बरखिलाफ, तो आप तो रूस की भी इकोनॉमी तबाह करने की फिराक में बैठे हैं ना। अब आपने सोचा कि दुनिया जाए भाड़ में, मरे साले। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। खुद मेरे जीडी बख्शी सर थे जिन्होंने जानकारी दी है युद्ध के ताज़ा हालातों को लेकर, और लग नहीं रहा है कि आने वाले टाइम में जो युद्ध है वो थमता नजर आएगा। हालांकि प्रयास ज़रूर चल रहे हैं लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अमेरिका ज़रूर चाहता है कि 60 दिनों से पहले खासतौर से ट्रंप साहब, चूँकि कांग्रेस से उनको इजाज़त देनी पड़ेगी 60 दिनों के बाद अगर युद्ध छेड़ना है, तो इसकी उम्मीद बहुत कम है। और शायद हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन आते आते ट्रंप साहब का बोरिया बिस्तरा अमेरिका से ही बन जाए। लेकिन भारत को भी अपना स्टैंड बदलने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हैं उसका डटकर मुकाबला भारत कर सके।